सर आज आप उपवास पे बैठे हैं तो आपकी क्या कुछ मांगे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक नहीं मान रही? सुनील जी, किसानों की मांगे हैं, उनको उनकी उपजों के दाम लागत से कम 1.5 गुना मिले और जो दाम जिनको भारत सरकार न्यूनतम कहती है वो तो कम से कम मिल ही जाए। उनकी घोषणा के बाद खरीद की सुनिश्चितता हो जाए, तो खरीद की गारंटी के लिए कानून बन जाए, ये किसान चाहते हैं। किसान ये चाहते हैं कि सरकार ने खरीद की गारंटी के लिए तो कानून नहीं बनाया, उसका उल्टा 3 कानून ले आई जो किसान और कृषि विरोधी है, इसलिए उनको वापस ले। और ये आंदोलन आज का नहीं है। सर आप 12-13 दिनों से शाजापुर में डटे हुए हैं, लेकिन सरकार अभी तक कोई सकारात्मक रुख नहीं अपना रही है, तो आगे क्या कुछ प्लानिंग रहेगी आपकी? सुनील जी, आपको ध्यान है 2016 दिसंबर, उस समय हम यहीं डटे हुए थे और जब यहाँ हमने पड़ाव डाला, दूर दूर से दिल्ली के लिए ट्रैक्टरों ने कूच किया, यहीं हमको रोका, तो भी हम सारी रात अलाव के भरोसे पड़े रहे थे। दूसरे दिन सुबह हमारे पास प्रस्ताव आया कृषि मंत्री से वार्ता का। हमने कहा नहीं करेंगे, हमने कहा वार्ता होगी तो प्रधानमंत्री स्तर की होगी वरना नहीं होगी। और उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो वापस जा रहे हैं। वो वापस चले गए। एक तरफ हरियाणा पुलिस, एक तरफ राजस्थान पुलिस, दोनों के बीच में किसान थे। उनकी संख्या कई गुना अधिक थी पुलिस बल की किसानों से, लेकिन किसान हटे नहीं, डटे रहे, टस से मस नहीं हुए। फिर 5 बजे उसी दिन प्रस्ताव आया कि आपकी वार्ता प्रधानमंत्री स्तर की होगी। आज प्रधानमंत्री के सचिव साहब की वार्ता होगी और उसके बाद में प्रधानमंत्री साहब की वार्ता होगी। तब हम गए प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली, वहाँ 1 घंटे 31 मिनट वार्ता हुई और 1 घंटे 31 मिनट की वार्ता में हर बिंदु पर उन्होंने सहमति व्यक्त की प्रधानमंत्री जी के सचिव ने। और उन्होंने कहा हम सब काम करेंगे, की हुई काम की सूचना आपको पास लिखित में भेजेंगे। एक सूचना तो हमने भेजी, वो भी गोलमोल थी, वो भी स्पष्ट नहीं थी। वो सूचना के बाद में सरकार चुप हो गई, न आगे प्रधानमंत्री जी आए न उन्होंने कोई कार्रवाई की। यदि ये काम 4 साल पहले हो जाता, न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की गारंटी का कानून जिसका हमने प्रारूप बना के दिया था, केवल मांग नहीं की, प्रारूप बना के दिया, और उस प्रारूप के आधार पर लोकसभा ने एक निजी विधेयक को सर्वसम्मत रूप से विचारार्थ स्वीकार किया था। 6 साल हो गए, अब तक भी सरकार उसकी पहल नहीं की और उल्टा पहल कर दी। तो सर सरकार अगर आपकी नहीं सुनाई करती है तो फिर आगे आप क्या कुछ करेंगे इस तरह? हम सत्याग्रह जारी रखेंगे, सत्य के आधार पर, शांति के आधार पर, अहिंसा के आधार पर इस लड़ाई को जीतेंगे। और इसलिए हमने एक नीति तय की हुई है सुनील, हम डंडे बाड़ों से नहीं लड़ेंगे। सरकार ये चाहती है कि डंडे बाड़े और किसान लड़ ले तो कलम बाड़े घर बैठे जीत जाएं। हम कलम बाड़े को जीतने नहीं देंगे। बोलिए, कुछ आपके आंदोलन में वामपंथी लोग हैं जो इस तरीके का इसमें कुछ ये तो आप भी देख रहे हो, ये तो आप भी देख रहे हो पंथों को, तो इसलिए हम तो चाहेंगे। वो तो आपके किसान जो अपने समर्थक हैं आपके साथ बैठे हुए उनमें फूट डालने का काम कर रही है, तो उसी ऐसा है, सरकार फूट डालने का काम कर रही, सरकार जाने, हम फूट में क्यों आए, हम फूट क्यों पड़ने दें। इसलिए हमारे आंदोलन के मित्रों को भी चाहिए वो भी कोई ऐसा दिखावा नहीं करे पार्टियों का, तो पार्टियों को बिना दिखावा का काम कराना। ये पार्टियों का आंदोलन थोड़ी है, ये किसान का आंदोलन है। बेनीवाल जी आए थे, वो बोल के गए थे, उन्होंने कहा है भाई किसान बिल को लेकर मैं अपना इस्तीफा भी दे दूंगा अगर नहीं होता है तो। हाँ, वो 7 दिन का समय लेकर गए सुनील, तो 7 दिन पूरे हो जाएंगे। जो घोषणा उन्होंने की उसकी पालना तो उनको करनी है ना, हमको तो नहीं करनी। तो अब दिल्ली कूच की क्या कुछ योजनाएं रहेंगी? हम दिल्ली कूच के लिए घर बार छोड़कर यहाँ बैठे हैं और हमने कहा है हम कूच करेंगे दिल्ली की ओर, और जब तक कूच रोका जाएगा तब तक हमारा पड़ाव जारी रहेगा। 13 दिन हो गए सुनील, पड़ाव जारी है और तुम्हारे यहीं जारी है। भगवान जी पुनिया है, भादरा से विधायक, और देख सकते हो आप
सर एक बार आप ये बताएं, जो आप प्रोटेस्ट में आए, खेड़ा बॉर्डर पे चल रहा है, दिल्ली जाने का प्रोग्राम था, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? अभी किसान यहाँ बैठे हैं और ज़रूर किसानों की ताकत बढ़ जाएगी, हम आगे दिल्ली भी जाएंगे। और तीनों जो कृषि कानून केंद्र ने पास किए, इन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करवाने की लड़ाई जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश बड़ी तसल्ली से लड़ रहा है, इस लड़ाई में राजस्थान भी पीछे नहीं रहेगा। पंचायत चुनाव से उभर गए हैं और मजबूती के साथ इस मोर्चे को मजबूत करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सरकार से कई दौर की बातचीत हो चुकी है, क्या परिणाम निकल पाया अभी तक? कोई सकारात्मक? अभी परिणाम निकल जाता तो फिर सड़क पर कैसे आते? सड़क पर आने की जरूरत नहीं बचती। परिणाम तो निकला नहीं, सरकार रास्ता निकालना चाहती है और किसानों का मानना है कि तीनों जो कानून पास किए हैं वो निरस्त किए जाए। सर एक मिनट सर, मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है सर? आप पढ़ लो पहले कानून मैं तीनों। बस इतना करना चाहता हूँ सर, नहीं, कि तीनों आप कब कानून तक पढ़ लो। साथ है सर? तीनों कानून पढ़ लो, आपको ये लगे कि ये किसान के पक्ष में ये जो लोग लड़ रहे हैं ये पॉलिटिकल स्टैंड है, तो मुझे नहीं लगता। मैं बताऊं, मैं तो विधानसभा में मजबूती से बोला और आगे भी। बड़ी बात ये कि ये राजनीतिक स्टंट होता तो इसमें अभी तक 3-5 MLA थोड़ी होते, सैकड़ों MLA होते, हारे हुए जीते हुए MLA होते। ये तो किसानों का प्योर किसानों का आंदोलन है, जिसमें MLA और जनप्रतिनिधि कम और जनता ज्यादा। मैं बस आपसे पूछना चाह रहा था, आप हमेशा साथ है जब तक साथ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल साथ। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर आपकी। जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद। तो सर नारा दे रहे थे, तो सर से भी एक बार पूछ लेते, सर आप हो कहाँ से? मैं सर अनूपगढ़ से हूँ, गढ़साना से आए हम चल के, अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, गंगानगर राजस्थान से। जी, गंगानगर राजस्थान से है सर, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? हम साहब यहाँ आए हैं, इन्होंने हमारे को रोक लिया, दिल्ली जा रहे थे और हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। हम हमारी ट्रालियों में 6-6 महीने का सामान लेके आए हैं, हम 7-8 ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ आए हैं और जब तक ये यहाँ जाम नहीं खोलेंगे हम यहाँ बैठे हैं। तो अगर दिल्ली कूच के लिए देखो इन्होंने मना कर दिया है, अभी तो जाम ये लगा रखा है इन्होंने, बैरिकेड वगैरह हरियाणा पुलिस ने, तो अगर ये नहीं हटाया गया तो आपका क्या? सर हम 6 महीने का राशन लेके हैं, तब तक तो यहाँ से हिलेंगे नहीं। बाद में हमारे साथी हैं वो पीछे से आ रहे हैं, समय लगे, कितना भी समय लगे यहाँ बैठे रहेंगे, सड़क को जाम रखेंगे। तो किसान एकता जिंदाबाद, देख सकते हो आप लोग, प्रदर्शन बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। और तो आप है कब से यहाँ पर, कब से? हम 11 तारीख को चल दिए थे, गढ़साना से ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ आए हैं। 11 दिसंबर? हाँ 11 दिसंबर को चल दिए थे और हमने यहाँ 13 तारीख को सुबह आकर ये जाम किया है। तो आपके एरिया के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर गंगानगर से? हाँ पीछे हमारी ट्रैक्टर ट्रालियाँ आ रही हैं, गाड़ियों के साथ भी कुछ साथी आ रहे हैं, लगभग 500-600 के संख्या में हमारे गंगानगर जिले से आ रहे हैं। आपके घर से भी सारे लोग आए होंगे यहाँ पर? हाँ हमारे जैसे भाई साहब है, उनकी पूरी फैमिली आई है, जो पवन जी दुग्गल है वो आए हैं, उनकी वाइफ आई है, उनकी बेटी है, ये तीनों आए हैं। तो देख लीजिए आप लोग। और आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा, आप तो पंजाब से लग रहे हैं सर शायद? नहीं, गंगानगर से है, गढ़साना से। जी, तो आप क्या बोलना चाहेंगे, आपकी क्या थिंकिंग है किसान बिल के बारे में? किसान बिल माड़ा है, बस थिंकिंग आई है ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਪੂਰਾ नहीं रुकना। चाहे कितना भी समय लग जाए लेकिन दिल्ली तो जाकर ही रहेंगे। और भी लोग हैं यहाँ पर, सबसे ही पूछना बनता है कि क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सबकी थिंकिंग अलग अलग है और सब सरकार के बारे में अलग अलग बोलना चाहते हैं। सर सच बात है? सही है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? हम तो ये बोलना चाहेंगे कि मोदी सरकार को कम से कम किसानों की शुद्ध लेना चाहिए। तो आप हैं कहाँ से? हम राजस्थान से। आपका नाम? शंकर बलौदा। सर का नाम शंकर बलौदा है। और सर राजस्थान से? हाँ राजस्थान से खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी। तो काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पर गंगानगर। और मतलब ये है कि किसान एकता बहुत है, ठीक है, सरकार को हारना ही पड़ेगा। और जैसा कि बिल जो निकाला गया है, तो आपने मतलब लोगों को आते देखा या आपका भी था पहले से ही कि अब तो कुछ करना पड़ेगा? नहीं, हमने तो पहले से तैयारियां कर रखी थी। हमारे क्षेत्र में चुनाव होने के चलते हमने वहाँ चुनाव में व्यस्त थे और बाकी सब गाँव से लोग अपने अपने। आपके घर से भी होंगे सारे? हाँ हमारे घर से भी। तो आप किसान हैं आप भी या फिर कुछ और काम करते थे? किसान ही है सर। और सर से भी देख लेते हैं। ये झंडा एआई की है, मतलब क्या है, क्या ये? अखिल भारतीय किसान सभा। अच्छा, किसान सभा। तो सर आपका नाम? देवीलाल। देवीलाल। आप हैं कहाँ से? राजस्थान से, राजस्थान। दांतरामगढ़, सीकर जिला। सीकर जिले से है सर। और तो आपकी थिंकिंग इन लोग? मैं आर्मी से हूँ, आर्मी से हूँ, रिटायरमेंट हूँ आर्मी से। हाँ जी, तो सरकार को आप क्या किसानों के लिए जान देंगे।
जी, तो मैं आपसे बस और पूछना मोदी चाह ने रहा था जो सर जी काला कानून पास किया किसानों की, हमारे जमीन अधिग्रहण करना चाहता है। जी बिल्कुल हाँ अंबानी तो अडानी को हाँ बेचकर पूरा हाँ, देश हाँ तो इसलिए हम नहीं रहने देंगे उनको, चैन से नहीं जीने देंगे। और ये बैरिकेड खोल के रहेंगे 2 दिन में। हमारे पंचायत चुनाव थे, अब ईंट से ईंट बजाएंगे। और अगर ना खोला गया बैरिकेड तो आप यहीं पे डटे पूरा रहोगे? पूरा कर देंगे सिस्टम फाइल, मतलब डट के रहना है यहाँ डट पर, के चाहे रहेंगे खोले यहाँ। चाहे पूरा ना लेके खोले। आए राशन पानी टोटल। पहले भी तो हम सरकार को चेतावनी देके एक साइड का हमने रास्ता खुला छोड़ा है। जी 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 अगर सरकार हमारी सुनवाई करती है तो ठीक है, कल ये भी वरना बंद कर हम देंगे। ये दूसरा जो रास्ता है उसको पूरा जाम कर देंगे। हमने तो शिखर की पहले भी आंदोलनों में सब कुछ जाम करके रखा है। 13 दिन का ये पड़ाव था। शेखावटी का किसान आया है, और अमराराम जी के नेतृत्व में मैं अमराराम के नेतृत्व में चुनाव चले लड़ा है। चले तो अमराराम अब के तो नेतृत्व में दिल्ली हमने नहीं है दूर, अब तो दिल्ली जाके ही रुकना है। चाहे सर, एक तोप बार और चले बोलिएगा। चाहे गोली चले, अब तो दिल्ली ही जाएंगे। अब यहाँ से पीछे नहीं हटना है हमको। हम अपना हक लेके इसके दोन में गोडा रख के लेके अपने घर वापस तो ये तो ठान ही लिया गया है कि दिल्ली तो जाकर ही रहेंगे, चाहे कोई भी रोक ले। हर परिस्थिति में रहने को तैयार, लेकिन दिल्ली तो जाना ही है। बिल्कुल दिल्ली पहुंचेंगे, तो मोदी अगर सरकार को झुकाएंगे। जी, तो आप हैं यहाँ कब से? हम कल से हैं। कल से है। अब लगातार यहीं पे रहना है जब तक नहीं खुलता है। हाँ चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में किसान एकता ऐसी है, क्योंकि कुछ लोग हैं, मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, कुछ लोग हैं जो किसानों के विपक्ष में है। पता नहीं उन्हें सरकार ने क्या दिया हुआ है, लेकिन फिर भी वो विपक्ष में हैं। सही है, किसानों के विपक्ष में है लोग। मैं भी एक सोशल मीडिया, जी बिल्कुल, मैं भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। मेरे को पता है कि लोग क्या क्या कमेंट करते हैं, और जैसा कि लोगों की है थिंकिंग ये है, वो किसानों से ऐसा लगता है कि हमारे देश के अन्नदाता की उन्हें इज्जत नहीं है। लोगों को ये है कि भाई सरकार के हम पक्ष में बोलेंगे तो हमें कुछ मिल जाएगा। मैं बताता हूँ, उनके जो पूर्वज थे ना, उन्होंने खेती की है, परंतु वो क्या करे, वो अभी पिज्जा और डोसा में आ गए हैं। वो वैसे हैं कि हम तो बाजरे की और दही का कलेवा करने वाले हैं। वो तो हम उस किसान परिवार से बिलोंग करते हैं जिसने धरती से सोना उगाने की हिम्मत पैदा की है। परंतु अब क्या है कि उनके पूर्वज, तो मैं मानता हूँ उनके पूर्वज किसान रहे हैं, परंतु वो क्या है, वो अब इडली और डोसा में आ गए। वो लोग हमारे किसान अहमियत नहीं पता है किसानों की, अहमियत नहीं पता हमारे देश के अन्नदाता की। जब उनको उनके पूर्वजों का इतिहास पता चल जाएगा ना, तब से वो विरोध नहीं करेंगे। उनको पहले अपने पूर्वजों का इतिहास देखना चाहिए कि उन्होंने पूर्वजों ने क्या किया है, किसान में खेती की या नहीं की। उनको पता क्या है, खेती के बारे में क्या पता है, वो बताओ। हल के नीचे चौ उनको पूछना आप, कि जो विरोध करते हैं उनको पूछना चौ क्या होती है। अगर वो बता दे तो उनको बता देना वो सही किसान है, वरना वो किसान नहीं है, वो इडली और डोसा वाले किसान है। लोग भूल चुके हैं कि हम भी किसान के बेटे हैं। लोगों को विरोध करना है बस, वो भी किसानों का। वो मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके जो पूर्वज थे वो भी खेती से जुड़े हुए थे। आज जो एमपी है, एमएलएज हैं, उनका पिछला इतिहास देखा जाए, सभी कोई ना कोई, सभी उनके परिवार सभी खेती से जुड़े हुए हैं। परंतु जब ये अपने राज अपनी कुर्सी पे बैठ जाते हैं, ये सभी दर्द किसानों के भूल कर अपनी पैसा कमाने में लग जाते हैं। हम मीडिया को भी ये आग्रह करते हैं कि आप किसानों की बात मोदी तक, सरकार, केंद्र सरकार तक पहुंचाएं। जी, आप उसके बहकावे में उससे पैसा लेके ऐसा काम ना करें। किसानों की बात पूरे निश्चय के साथ, पूरे जोर के साथ किसानों की बात केंद्र सरकार तक। लोग आज 2 दिन के लिए अपना काम बंद कर भी इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि सबको पैसे की लगी हुई है। ये तो सच बात है। वैसे सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजविंदर सिंह बराड़ है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक हमारी कोई बात ये सुनेंगे नहीं। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इस नाका को तोड़ेंगे, हम यहाँ भूख हड़ताल करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हम अपने बच्चों की रोजी रोटी खत्म नहीं होने देंगे, किसान को खत्म, दिल्ली तो जाकर ही रहेंगे। तो और आपका नाम और बता दीजिए। मेरा नाम सांवरमल ढाका है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़ से पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ। अच्छा। और मैं बताता हूँ, आपने जो अभी सवाल पूछा है जी, आपने क्या सवाल पूछा था अभी? किन सर से? हाँ, क्या मेरे को तो याद नहीं है। आप बताइए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोल रहा था कि जो किसान है, किसान एक देश की मजबूत रीढ़ की हड्डी होती है। जी। परंतु क्या करें, जो ये चंगुले लोग होते हैं ना, उनको पता नहीं है किसान क्या चीज़ है। बिल्कुल, किसान क्या चीज़ है? किसान वो चीज़ है, जब कोरोना काल में पूरे धंधे चौपट हो गए थे, और जब ये सरकार थी बड़ी बड़ी, उन्होंने भी अपने अन्न भंडार बंद कर दिए थे। परंतु किसान का एक ऐसा कलेजा है जिसने 24 घंटे 12 महीने और प्रत्येक ऋतु में अपने अनाज के भंडार खोल के रखे थे। और कभी किसान का हृदय एक ऐसा हृदय होता है कि माँ होती है ना, माँ अपने बच्चे के लिए कैसा हृदय रखती है,
ममता रूपी हृदय, वैसे किसान का एक ऐसा हृदय है। और इन लोगों को आपने पूछा था कि धंधे चौपट हो रहे हैं, 2 दिन के लिए भी बंद नहीं कर रहे हैं, मैं बताऊं तो कोरोना काल में कौन से इन्होंने बड़ी बड़ी मजदूरी की थी, जब सरकार ने बंद करवा दिए थे, लॉकडाउन लगाया था, तब तो इनके धंधे चौपट नहीं होते। अरे भाइयों, घर से बाहर निकलो और किसान के लिए मजबूती से आवाज उठाओ। 2 दिन ये समझ लेना और कोरोना आ गया, बिल्कुल ऐसा समझ लेना। लेकिन नहीं, लोगों को इतना नहीं सोचते ये लोग, कोई भी नहीं सोचता। नहीं सोचते तो दुख पाएंगे आगे। बिल्कुल सच बात है, लोग भूल ही चुके हैं जब यही आलू, कि हम भी किसानों के 400 रुपए किलो हो जाएंगे ना, तब इनको पता लगेगा कितना गलत हो रहा है। हाँ, कितना लगा, बोरे भर के पैसे ले जाएंगे तब भी इनको सब्जी और अनाज नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर, जब ये किसान मर गया ना तब ऐसी हालत हो जाएगी। बीड़ी का बंडल बेच दिया इनने 100 रुपए में। हाँ जी, आपने देखा है कोरोना के अंदर इनने बीड़ी का बंडल जो 20 रुपए में बिकता था उसको 100-200 रुपए तक बेच दिया। बिल्कुल। एक जर्दे की पुड़िया 5 रुपए की बिकने वाली को 50-60-70 रुपए तक बेचती। बिल्कुल ये तो पैसे कमाने ऐसी हालत हो जाएगी, ऐसी हालत हो जाएगी, बिल्कुल। सब्जी की, अनाज की, सबकी ऐसी हालत होगी अगर ये किसान मर गया तो। जी, एक किसान अच्छे से जानता है देश के लिए क्या ठीक है क्या नहीं, लेकिन इन लोग की कोई सुन नहीं रहा है। लोग जाम हो चुके, उनकी थिंकिंग जाम हो चुकी है एक जगह और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सर तो आप भी एक बार दीजिए। सर आपका नाम? सतवीर खिच्ची। और आप क्या थिंकिंग आप भी बताइए अपनी, क्या है आपकी थिंकिंग जो सर बिल पारित हुआ है? सर सबसे पहली थिंकिंग तो बिल जो है, तीनों बिल किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी के लाभ के नहीं है। ये छोटे व्यापारी, किसान और मजदूर के हानि के लिए है। इसलिए किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी ये सारा सड़कों पे है। अगर ये तीनों बिल पास होते हैं तो सारा का सारा निजीकरण हो जाएगा, कोई सरकारीकरण नहीं रहेगा। किसान सड़कों पे आ जाएगा, छोटा मजदूर वो सड़कों पे आ जाएगा, छोटा व्यापारी सड़कों पे आ जाएगा। इसलिए और सबसे बड़ी निवेदन, तो सबसे बड़ी मैं अपील करना चाहता हूँ, वो अपने हिंदुस्तान के मीडिया से करना चाहता हूँ कि वो किसानों की कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में दिखाएं। न कि कोई बंगाल के मुद्दे पे, न कि कोई क्रिकेट के मुद्दे पे, न कोई डोनाल्ड ट्रंप के मुद्दे पे बात करे। जो किसानों की बात करेगा वही मीडिया हमारा होगा। इसलिए जो किसानों का साथ मीडिया दे रहा है, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। सर मैं एक और आपसे बात पूछना चाहूँगा, ऐसा कोई मीडिया चैनल जो ऐसा कर रहा हो? है साहब, कई बिकाऊ मीडिया है। जी न्यूज़ का मैं खुल के विरोध करता हूँ। बस मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपसे कि ऐसा कोई आपकी नज़रों में हो जो गिर चुका हो देश में? गिर चुका है साहब, ये गिरे हुए लोग ही हैं। बिल्कुल। जो किसानों की तो मैंने बहुत ही कम न्यूज़ देखी है न्यूज़ चैनल्स पे। मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ इन मीडिया के लोगों से, अरे भले मानसो आप सुबह शाम घर से कुछ खा के निकलते हो, तब भी आपको याद तो आना चाहिए ना। जी न्यूज़ वाले, जी न्यूज़ का मालिक क्या खाना नहीं खाता? जी न्यूज़ के जितने भी एंकर है, जितने भी लोग हैं, वो क्या खाना नहीं खाते? उनका स्टाफ खाना नहीं खाता? तो तब उनको किसान याद ही नहीं आता। बिल्कुल सच्चाई है। क्या वो पानी की जगह अंबानी का पेट्रोल या डीजल पीते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो रोटी की जगह बिस्कुट खाते हैं सोने के? नहीं, अनाज खाते हैं। फिर भी वो अन्नदाता की बात नहीं रखते, किसान की बात नहीं करते। हम खुल के विरोध करते हैं। और विशेष तौर से मैं तो इतना हो गया हूँ कि मैंने टीवी से चैनल हटा दिया है जी न्यूज़। जी तो ओके सर, मैं आपके पास भेज दूंगा सर। और देख सकते हो गाइस, ठीक है, ये सब है यहाँ पर। तो आई होप कि कमेंट कर दी होगी अब तक। जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। और देख सकते हो मैंने भादरा के विधायक साहब का उनसे उनकी बाइट ली थी, बट देखते हैं अभी आगे, देखते हैं क्या कुछ। और इफ़ यू आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब, सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन जय किसान। सो आगे देखते हैं गाइज, और आप लोग को दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर किसान रह कैसे रहे हैं। सो दिखाना तो बनता है ना गाइज, हमारे अन्नदाताओं की हालत क्या है अभी इस टाइम पे। सो देख लेते हैं। ये सारे ये सोच के अपने परिवार को कह के आए हैं कि अब हम वापस घर नहीं जाएंगे, चाहे सर्दी हो जाए चाहे गर्मी हो जाए, कोई फर्क हमारी सेहत पे नहीं पड़ेगा। हम इस आंदोलन को आने वाले समय के अंदर इस आंदोलन की ताकत, अगर मोदी जी के ये बयान हो कि साइड से एक रास्ता खुला है और एक रास्ता बंद है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आई भी थी और बड़ी संख्या में आएंगे लोग, रवाना हो रहे, ट्रैक्टर ट्रालियां भी लेकर के आएंगे, बसें भी लेकर के आएंगे
और मजबूती के साथ यहाँ मोर्चा लगाएंगे और मोर्चा